हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 में। आज हम बात करेंगे प्लेराइट सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्लेराइट काफ़ी सारे सेलेक्टर्स प्रोवाइड करता है और आज हम आईडी एंड टेक्स्ट सेलेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि वेब एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिंत्रा वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो इस वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे एलिमेंट है, जैसे ये वाला एक एलिमेंट है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स एक वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अवर वेब पेज। तो ये जितने भी आपको आइकन दिख रहे हैं, हर एक चीज़ क्या है, वेब एलिमेंट। तो अगर मुझे इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज मुझे इसके अंदर कुछ एंटर कराना है, तो मैं किसकी हेल्प लूँगा? प्लेराइट के जो मेरे सेलेक्टर्स हैं, जैसे कि हम अभी आज बात करेंगे आईडी एंड टेक्स्ट सेलेक्टर। तो प्लेराइट के जो सेलेक्टर है वो आपको हेल्प करेंगे इन वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है आपको राइट क्लिक अलाउ नहीं करेगी, तो मैं F12 दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो हमारी जो इंस्पेक्टर विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं, सपोज मुझे इधर क्लिक करना है। ओके, सो उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे आपको एक टेक्स्ट मिलेगा ब्यूटी। ओके, सो ये कैपिटल लेटर्स में है, ये है स्मॉल लेटर में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस पे बेसिकली मैं क्लिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करूँगा, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मुझको दिखेगा। तो बेसिकली आप माउस ओवर भी कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। बट आप यहाँ पे सपोज मैं दूसरा करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल क्या इधर हमको आईडी मिलेगी या फिर टेक्स्ट मिलेगा? तो इधर तो हमको नहीं मिल रहा है, तो अभी हम पहले इसका ही देखते हैं। तो सपोज मुझे इस पर क्लिक करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पे स्मॉल लेटर में है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं खुद से लिख लेता हूँ, सो BEAUTY, इसको कट करता हूँ और मैं अपने एक्लिप्स पर जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मिंत्रा वेबसाइट ओपन करी और उसके बाद मैं लिखूंगा पेज। ये कोड पहले का ही लिखा है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर क्या है हमारा? BEAUTY, जो मैंने कॉपी किया, और मुझे इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, सो डॉट क्लिक। सो एक बार इसको चला के देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार हम चलाया, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। तो वेबसाइट ओपन हो गई, अभी इसने क्लिक नहीं किया। तो देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्लेराइट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑटो वेट करता है। मैंने यहाँ पे कोई भी वेट नहीं दिया है, बट फिर भी वो वेट कर रहा है कि मैं इस एलिमेंट को फाइंड कर लूँ जो कि उसको मिल नहीं पा रहा है, और उस पर क्लिक कर दूँ। तो देखो अभी ये वेट करता रहेगा, क्योंकि इसको ये एलिमेंट नहीं मिला है। मैं आपको बताऊँगा क्या गलती हुई है जिसकी वजह से स्क्रिप्ट फेल होगी। सो प्लेराइट का जो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है वो होता है 30 सेकेंड। तो देखो ये फेल हो गया, और अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे, टाइम आउट 30,000 मिली सेकेंड एक्सीडेड। सो प्लेराइट में आप कोई भी टेस्ट केस लिखते हो, हमेशा याद रखना उसका जो टाइम आउट होता है वो 30 सेकेंड होता है। मतलब 30 सेकेंड होते ही आपका जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो जाएगी। तो जो आपका टेस्ट केस है उसको 30 सेकेंड के अंदर ही रन करना है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी लेक्चर में इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। तो अभी इशू क्या हुआ कि मैंने लोकेटर तो दिया बट उसने क्लिक नहीं किया। तो अभी इशू क्या हुआ, मैंने लोकेटर दिया बट उसने वहाँ पे क्लिक नहीं करा। तो एक बार मैं दोबारा से F12 दबाता हूँ। तो गलती क्या हुई थी कि एक्चुअली वो कैपिटल लेटर को नहीं, इसको देखेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक्चुअल यहाँ पे है स्मॉल में। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं सिंगल कोमास भी दूंगा लाइक दिस। सो ये आपको ऐसे देना पड़ेगा, तब जाके वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो एक बार और मैं चलाता हूँ। तो हमने क्लिक मेथड देख लिया, किसी भी बटन पे हमको क्लिक कराना है तो हम ऐसे करा सकते हैं। सो वेबसाइट ओपन हुई, उसके बाद भी क्लिक नहीं कराया इसने।
सो कुछ एरर आई है हमारे पास, देखते हैं क्या एरर आई है। तो देखो, एक एरर ये आई है, वो ये कह रहा है कि जब आपने ये वाला लोकेटर दिया मुझको, तो एक चीज़ और कि ये जो हमारा लोकेटर है, मैंने इसको ऐसे दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है, टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्यूटी। देखो यहाँ पे इसने खुद खुद बताया है कि मैं कि आप इसको ऐसे दे दो या फिर केवल सिंगल कोमास में दे दो, दोनों बात बराबर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहने का ये मतलब है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस, दोनों बात बराबर है। बट हमें एक एरर मिली है, वो कह रहा है कि जो ये लोकेटर है, इससे मुझको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मैं किस पे क्लिक करूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप मुझे बताओ। तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से F12 क्लिक करता हूँ और मैं एक एक्सपाथ लिखता हूँ। तो आने वाले लेक्चर में हम एक्सपाथ डिटेल्ड वे में देखेंगे। अभी मैं जस्ट फॉर चेकिंग में ये लिख रहा हूँ कि हमारे पास कितने ऐसे लोकेटर हैं। तो देखो, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है। ओके, तो दो आपको बटन दिख रहे हैं। तो अब हमें किस पे क्लिक कराना है, हमें पहले वाले पे क्लिक कराना है, राइट, ना कि सेकंड वाले पे। तो मैं प्ले राइट को बोलूँगा कि ठीक है, यहाँ पे ये वाला लोकेटर यूज़ करो, बट डॉट फर्स्ट। तो फर्स्ट एक मेथड है, उससे वो क्या होगा, पहले वाले पे क्लिक कराएगा और आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार और मैं दोबारा से चला देता हूँ, आप देख सकते हो, वेबसाइट ओपन। देखो इस बार इसने क्लिक करा दिया, राइट। सो एक बार मैं भी इसको क्लिक कराता हूँ, तो देखो इसी वाले पेज पे आया है, तो ऑटोमेटिक इसने क्लिक करा दिया। सिमिलरली अगर आपको लास्ट वाले पे क्लिक कराना है, तो आप यहाँ पे दे दो डॉट लास्ट, तो वो आपकी चॉइस है। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार और देख लेते हैं, क्या ये सेकंड वाले को क्लिक करेगा। तो देखो इसने क्लिक कर दिया सेकंड वाले को। ओके, सो दोनों से सेम ही लिंक ओपन हो रही है आई गेस। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो आपको याद होगा एक एरर आई थी हमको, उसमें था कि टाइम आउट एग्जीडेड। ओके, सो कहने का मतलब है कि देखो अभी मैंने यहाँ पे केवल 4 या 5 लाइन लिखी हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 लाइन लिख दूँ, ओके, सपोज मेरा टेस्ट केस बहुत बड़ा है और मैंने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, तो क्या वो 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 30 सेकंड में कंप्लीट ना हो पाए। तो उस केस में भी जो आपका टेस्ट केस है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइम आउट है वो केवल 30 सेकंड का है। तो क्या आप टाइम आउट बढ़ा सकते हो प्ले राइट का? तो आंसर है यस। कैसे आप बढ़ाओगे? जो ये वेरिएबल है पेज नाम का, इसके बाद आपको लिखना है पेज डॉट सेट टाइम आउट, और यहाँ पे आप दे दो 60,000, मतलब 60 सेकंड हो गए, है ना, मिली सेकंड में टाइम देना है हमको। तो ये हो गए टोटल हमारे 60 सेकंड। तो जब आपका जो आपका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है वो कितना होगा? 60 सेकंड का। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको कुछ अलग नाम दे दिया, तो उसको कॉमन सी बात है, ये वाला जो लोकेटर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने गलत स्पेलिंग दी है। तो एक बार मैं दोबारा से चलाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्ले राइट है वो ऑटो वेटिंग का फीचर यूज़ करता है। हमने कोई भी वेट नहीं दिया, बट स्टिल वो कितना सेकंड वेट करेगा, जब तक ये टाइम आउट एक्सपायर नहीं हो जाता, है ना। तो देखो अभी वेट कर रहा है कि मुझको ये वाला एलिमेंट मिल जाए, तभी मैं क्लिक करूँगा। बट क्योंकि हमने स्पेलिंग गलत दी है, इसलिए वो जब तक ये टाइम आउट ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो फिल नहीं करेगा। तो सेलेनियम में हमको इसी के लिए इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट वेट लिखना पड़ता था, बट इधर कोई भी ऐसा सीन नहीं है। तो ये तो फेल हो ही जाएगा 60 सेकंड बाद। मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ ऑटो वेटिंग से रिलेटेड। तो मैं क्रोम खोलता हूँ और प्ले राइट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, प्ले राइट ऑटो वेटिंग। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखो अभी ये 60 सेकंड जैसे ही हमारे एक्सपायर होंगे, आपको एरर मिल जाएगा। देखो आपको क्या एरर आया कि टाइम आउट 60,000 सेकंड का, सॉरी 60 सेकंड का कंप्लीट हो गया है। ओके, इसलिए मैं फेल कर रहा हूँ। इसको आप 1,20,000 भी दे सकते हो, अगर आपको ज़्यादा 2 मिनट वेट कराना है तो आप ऐसे दे दो। ओके, वो आपकी चॉइस है। तो जितना आपका टेस्ट केस बड़ा होगा उस हिसाब से आप टाइम दे सकते हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा, 30 सेकंड, है ना। तो मैं बात कर रहा था ऑटो वेटिंग की। तो
इसको मैं ओपन करता हूँ। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें मैं नीचे जाता हूँ। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे ही आपको लगता है, मैंने बोला कि ऑटो वेटिंग करेगा प्लेराइट, तो आप बोलोगे ठीक है, जितने भी मेथड हैं उन सब के लिए वो वेट करेगा, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि केवल इन इन एक्शन के लिए वो वेट करेगा। ठीक है, ये जितने भी एक्शन है आप देख सकते हो, इनर HTML का है, सेलेक्ट ऑप्शन का है, टाइप का है। तो ये वाला मेथड तो क्या डेप्रीशिएट हो गया है। तो सिमिलरली जो फिल मेथड होता है, फिल मेथड क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा को एंटर कराता है। तो बहुत सारे मेथड, जो जितने मेथड यहाँ पे दिए हैं उन्हीं के लिए केवल वो वेट करेगा। तो देखो जैसे मैंने क्लिक मेथड यूज़ करा है, तो केवल इसी के लिए ये वेट करेगा, है ना। ऑटो वेटिंग का फीचर इसी के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरे जो मेथड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए वो वेट नहीं करेगा। तो उधर आपको थोड़ा सा वेट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि क्या वो ऑटो वेटिंग के अंदर आता है या नहीं आता, देन आप उसको यूज़ करो अकॉर्डिंगली। सो एक हमने ये वाला टेक्स्ट लोकेटर देखा, और अब हम देखेंगे आईडी लोकेटर। तो एक और मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, या फिर अगर हमको इधर ही कोई आईडी का लोकेटर मिल जाए, या फिर मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, cricketbus.com। सो इसको मैं ओपन करता हूँ। मुझको आईडी का सिलेक्टर चाहिए एक, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर पाऊँगा, या फिर देखो यहाँ पे एक आपको आईडी मिली है ना। तो पहले आप क्या करो, इसको चेक कर लो क्या एक ही आईडी ऐसी प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो यूनिक आईडी है ना, तो इसको आप ले सकते हो। अगर आप ऐसी आईडी लोगे जो मल्टीपल टाइम हो, सपोज ये आईडी एक जगह और प्रेजेंट होती, तो मुझको क्या करना पड़ता, दोबारा से मैं फर्स्ट और लास्ट वाला मेथड एप्लीकेबल होता हमारे में। तो अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ cricketbus.com। अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो याद रखना है, आप टेक्स्ट कुछ टू ब्यूटी ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है। सो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं लिखता हूँ पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर क्या है, मेरी आईडी। तो आपको ऐसे देना पड़ेगा, लोकेटर है आईडी इक्वल्स टू, ओके, डॉट क्लिक। सिंपल से आपको क्लिक करना है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस तरीके से आप आईडी लोकेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी आईडी दिख जाए तो आप इसका यूज़ कर लो। वेबसाइट लोड हो रही है, देखो उसने क्लिक कर दिया है, इस वाले पेज पे वो आ गया है ना। तो इस तरीके से आप आईडी लोकेटर भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको करके बताऊं, अगर टेक्स्ट से हम इसको क्लिक करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, जो हमने टेक्स्ट लोकेटर की बात करी थी। तो इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा, इसमें स्पेस भी है ना, तो पूरा आपको कॉपी करना है यहाँ से। और मैं लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर टेक्स्ट इक्वल्स टू। तो इसको ऐसे लिखते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉट क्लिक। तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। वेबसाइट लोड हो गई, तो उसने क्लिक नहीं करा। क्यों नहीं करा देखते हैं। तो देखो कुछ एरर आई है। तो एरर क्या है, ओके, अगेन हम हमारे पास सेम इशू आ गया। वो कह रहा है कि दो एलिमेंट हैं, कौन से वाले पे आपको क्लिक करना है, आप मुझको बताओ। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से वो दो एलिमेंट हैं। उसके लिए मैं सिंपल एक एक्सपाथ लिखूंगा टेक्स्ट फंक्शन से। एक्सपाथ हम डिटेल में बात करेंगे जैसा कि मैंने बोला आगे, बट अभी के लिए मैं चेक करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ /* टेक्स्ट इक्वल्स टू। देखो एक तो ये आया है, और आई गेस एक और होगा, उसमें स्पेस नहीं होगी शायद। देखो इसमें भी वो, एक तो ये है, और दूसरा था स्पेस। ओके, सो इसलिए वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे बताओ कौन से वाले पे क्लिक करना है। तो आई गेस ये वाला जो एलिमेंट है वो पहले आ रहा है, तो मैं इसको डॉट फर्स्ट कर दूंगा, डॉट फर्स्ट। तो पहले वाले पे वो क्लिक कर देगा।
तो इसको टर्मिनेट करते हैं और दोबारा से चलाते हैं। इसको मैं टेक्स्ट हटा के भी लिख सकता था, जैसा कि हमने पहले ही देख चुके हैं। तो देखो वेबसाइट लोड हो रही है और उसके बाद उसने क्लिक नहीं करा अभी भी। तो देखते हैं क्यों नहीं करा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमको लास्ट वाला लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट कर दूँ तो क्या ये चलेगा? वेबसाइट ओपन। देखो इसने क्लिक कर दिया है ना, तो मुझको लास्ट वाला लेना था, ना कि पहले वाला। तो इस तरीके से हम आईडी एंड टेक्स्ट सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम दूसरे सेलेक्टर्स की बात करेंगे और कुछ अदर मेथड्स देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।